एवं एसोसिएट प्रोफेसर। आज पाब्लो पिकासो विश्व प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनका जन्म मलागा में 1881 में हुआ और 73 तक एक बहुत लंबे टाइम तक इनका जीवन था और बहुत कलामय जीवन था। 20वीं शताब्दी की कला के बारे में जब हम बात करते हैं तो बिना पाब्लो पिकासो के बारे में जाने हम उसके बारे में आगे नहीं बढ़ सकते। पाब्लो पिकासो मूलतः स्पेन का कलाकार था और फ्रांस में रहकर उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। इनके पिता भी शिक्षण कार्य से जुड़े हुए थे, जिसका फायदा इनको मिला। इन्होंने कला में इतना ज़्यादा काम किया कि इनकी कला को कई भागों में बांट के हम उसका अध्ययन करते हैं। उनके शुरू के काल को हम कहते हैं ब्लू पीरियड, जिसमें इन्होंने नीले रंग का प्रयोग अधिक किया। इसमें इनके जो दोस्त थे उनके संग कुछ दुखद घटनाएं हुई, उनको इन्होंने अपने चित्रों में दिखाया और ब्लू रंग से इन्होंने दिखाना जीवन के दुख को दर्शाने का प्रयास किया। इसके बाद दूसरा काल था रोज पीरियड, जिसमें इनकी रंग योजना में धीरे धीरे अंतर आना शुरू हुआ और चित्रों में गुलाबी रंग ने अपना स्थान लेना प्रारंभ कर दिया। इनका जो मुख्य जो काल था जिसमें इन्होंने ज़्यादा अधिक काम किया वो था क्यूबिस्ट स्टाइल, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। क्यूबिस्ट स्टाइल घनवादी, और इनको क्यूबिस्टी आर्टिस्ट बताया जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने चित्र को 2 आयाम से तीसरे आयाम में ले जाने का प्रयास किया। इनके कला समकालीन कलाकार थे सेजा, जिन्होंने एक थ्योरी दी कि प्रकृति में हर चीज त्रिकोण, शंकु और आयताकार आकारों में बंधी हुई है। उन्हीं को इन्होंने अपनी क्यूबिस्ट स्टाइल का आधार माना और उसका चित्रण प्रारंभ किया और इसमें इन्होंने बहुत तरह के प्रयोग किए। जब हम आप इनके चित्रों के बारे में देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने लगातार इसमें प्रयोग करते गए और चित्रों को कुछ रेखाओं में और त्रिकोण, चकोण, आयताकार, वर्गाकार, इस तरह के आकृतियों को हम उसमें देखते हैं। इसके बाद फिर इनके जीवन में बहुत अंतर आया। फिर इनके चित्र सररियलिस्टिक स्टाइल के रूप में सामने आने लगे। सररियलिस्टिक स्टाइल, जिसमें हम अति यथार्थवादी जिसे हम बोलते हैं उसके प्रभाव इसमें दिखाई दिए कि कलाकार जो जीवन में देखता है वो कल्पना में किस तरह सोचता है और उसका प्रभाव हम इसके चित्रों में आने लगा। अब आप इनको हम एक चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे ब्लू पीरियड का आप चित्र देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे रोज पीरियड, जिसमें देखिए गुलाबी रंग और सर्कस के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इसके बाद है क्यूबिस्ट स्टाइल, जिसमें आप देख रहे हैं कि सर्कल्स है और त्रिकोण है। इनका एक चित्र है मिरर वाला, जिसमें परछाई दिखा रहे हैं आपस में, और ये अभिनव की सुंदरी इनको बोलते हैं। द डेमिसल्स एक मदिरालय का दृश्य है ये, और इसमें आकृतियों को मुखौटों जैसा दिखाया है उनके चेहरों को। इसके बाद इनका है न्यू क्लासिकल स्टाइल, जिसमें आप देखेंगे ये क्लासिकल पीरियड की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली और अपने चित्रों को उस रूप में बनाने का प्रयास किया। इसके बाद है सररियलिस्टिक स्टाइल, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है गुएर्निका, और ये जिसके लिए जाने जाते हैं। ये चित्र लूव्र संग्रहालय में संग्रहित है और ये उन बहुत सारे कलाकारों में से एक कलाकार थे जिनको इनके जीते जी लूव्र संग्रहालय में अपने चित्रों को प्रदर्शित करने का मौका मिला। और ये जो चित्र गुएर्निका चित्र है, एक युद्ध के जो स्पेन में उस समय जो गृह युद्ध चल रहा था और इनके गांव का नाम था गुएर्निका, उसी के आधार पर इन्होंने इसकी भूमिका रखी और प्रतीक रूप में इसको बनाया। इसमें इन्होंने सूर्य को एक उजाले की किरण के रूप में दिखाया है, बल्ब के रूप में दिखाया है उसको, और इसमें भैंसे के या दानव के रूप में दिखाया है और मानव आकृतियों को विकृत रूप में दिखाया है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब ये कलाकृतियाँ बनाते थे तो बहुत फास्ट काम करते थे, जल्दी काम करते थे, लेकिन इनका जब व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत शांत स्वभाव के थे और अपने को आनंदमय जीवन में रहते थे। और इनकी एक जो पेंटिंग थी वो बहुत कीमती हुआ करती थी और
अपने समकालीनों में ये सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली रहे कि इनको अपने जीवन में प्रसिद्धि भी मिली और पैसा भी मिला।